जय मसीह की दोस्तों, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन बहुत ही अद्भुत और गहराई से बताने वाला हूँ, जिसको आप सुनने के बाद सत्य को प्राप्त करोगे। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको पता चलेगा। आज का विषय है, परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार क्यों नहीं किया। तो मैं स्क्रीन पर वचन दे रहा हूँ, आप उस वचन को ध्यान से सुनिए। मैं पढ़ता हूँ। उत्पत्ति किताब अध्याय 4 वचन 5 से लेकर 7 तक मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। वचन 6। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है। वचन 7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट को ग्रहण न किया जाएगा, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छुपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आमीन। भाइयों, परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। परमेश्वर ने कैन की भेंट को इसलिए ग्रहण नहीं किया क्योंकि उसका चाल चलन परमेश्वर की नज़र में ठीक नहीं था। वैसे ही आज इस दुनिया में परमेश्वर की नज़र में हमारा चाल चलन ठीक नहीं रहता। इसलिए हम परमेश्वर से बात करते हैं पर परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, ऐसा हमको अंदर महसूस होता है। इसलिए महसूस होता है क्योंकि हमारा चाल चलन उस कैन की तरह है, जो हम दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं पर अंदर परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर ने कैन को एक बहुत ही सुनहरा मौका दिया, पर कैन ने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया और उस सहारे का उसने मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। परमेश्वर ने उसको इतना अच्छी बात बताई कि तू यदि भला कर तो तेरी भेंट को ग्रहण न किया जाएगा क्या। परमेश्वर ने उसे कहा, अगर तू भला न करे तो पाप द्वार पर छुपा रहता है। तो मेरे भाई और बहनों, हम भी वैसे ही करते हैं इस दुनिया में, इस लाइफ जीने के टाइम में, कि हमको पता है परमेश्वर ने हमको पहले ही ऑन किया है कि तू अच्छा करेगा तो तेरा अच्छा ही होगा, और तू बुरा करेगा तो पाप द्वार पर छुपा रहता है। क्योंकि पाप का स्रोत कहाँ से? शैतान की तरफ से। अंधेरा कहाँ से? शैतान की तरफ से। शैतान एक शिकारी की तरह हम पर घात लगाए रहता है कि हम कब पाप करेंगे, और वो हमको परमेश्वर से अलग करके उसके मार्ग पर ले जाता है और हमारा नाश करता है। यही परमेश्वर उधर साफ से कहते हैं कि तू यदि भला करे तो तेरी भेंट को ग्रहण न किया जाएगा क्या। तो मेरे भाई और बहनों, इस वचन से हमको यही सीख मिलती है कि हमको परमेश्वर क्या कहता है। यदि हम कितने भी पापी हो या कितने भी हम गिरे हुए इंसान क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर हमसे बात करता है और हमको सही राह दिखाता है। परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण क्यों नहीं किया, ये तो आप समझ गए होंगे। तो मेरे भाई और बहनों, ये कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमको पहले ही वार्न कर देते हैं, पर हम उसके बात को इनकार कर देते हैं क्योंकि हमारा चाल चलन ठीक नहीं है, और हम घमंडी, ईर्ष्यावान, जलन को रखना, ये सब परमेश्वर के खिलाफ है। ये सब अंधेरे की तरफ से है। और जो हाबिल था वो बहुत ईमानदार था, उसके मन में कोई कपट नहीं था, वो इतना अच्छा इंसान था क्योंकि परमेश्वर को वही इसलिए भाया कि उसके अंदर कोई ईर्ष्या, कोई घमंड, कोई ऐसा जलसी, कोई ऐसा ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत ही साफ मन वाला था, इसलिए परमेश्वर को हाबिल बहुत ही पसंद आया था। इसलिए परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, पर कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। हमारे पास सब कुछ होता है, फिर भी हमारा चाल चलन परमेश्वर को इसलिए नहीं भाता क्योंकि हमारी चाल चलन कैन की तरह है। कैन ने अगर एक बार सोचा होता कि परमेश्वर मुझसे क्या बात कर रहे हैं, अगर उसने एक बार उसके बात को फॉलो किया होता या परमेश्वर से एक प्रार्थना की होती कि मुझे इस बंधन से छुड़ाओ, मुझे जो मेरे मन में बुरे ख्याल आते हैं, मुझ पर विजय पाते हैं, पर मुझे इसके ऊपर विजय पाने के लिए मेरी मदद करो, तो परमेश्वर ने उसको मदद भी की होती और आज का इतिहास बहुत अलग ही होता, क्योंकि कैन का बाइबल में कुछ और ही लिखा होता। तो देखो भाइयों, एक गलती कितनी हमको महंगी पड़ती है। परमेश्वर की आवाज़ को हम अनसुना कर देते हैं और कितना हमको भुगतना पड़ता है। कैन ने फिर
परमेश्वर की बात नहीं माने तो फिर कैन ने आगे जाके अपने भाई को घात किया, उसका खून किया। तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमको ये सब इसलिए दिखाया है कि हम कैसा जीवन जिए, हमारी जीवन शैली कैसी रहे। हमको कैन की तरह नहीं तो हमको हाबिल की तरह होना चाहिए। सब लोग हाबिल नहीं है, सब कोई लोग कैन भी है, पर पहले हमको खुद को चेक करना पड़ता है। पहले हमको परमेश्वर दिखाता है कि तू कौन है। पहले खुद चेक कर, अपनी बुराई, अपनी गलती हम खुद को माननी पड़ती है, तब परमेश्वर जाके हमको माफ़ करता है। और उसको भी लगता है कि हाँ, हम अपने गुनाहों को मानते हैं। जब तक हम अपने मुंह से गुनाहों को नहीं मानेंगे, तब तक परमेश्वर भी हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमको घमंड, ईर्ष्या, जो बड़ापन, यही हमको पश्चाताप करने से रोकता है। हमको लगता है कि मैं क्यों पश्चाताप करूँ, मैं क्यों परमेश्वर के सामने झुकूँ। ये हमारे अंदर ईगो और एक हमारे अंदर एटीट्यूड रहता है। ये एटीट्यूड और ईगो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और उसने हमको बनाया है, तो हमको उसके हिसाब से रहना है। तो मेरे भाई और बहनों, इस संदेश से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मेरे भाई। जय मसीह की।